हेलो जनता, माय नेम इज उत्कर्ष। वैसे यूजुअली तो हम मार्केट को लेके वीडियोस बनाते हैं, लेकिन अब सैटरडे संडे को हम सोशल इश्यूज़ को लेके वीडियोस बनाते हैं। इससे पिछले हफ्ते कई सारी न्यूज़ चल रही थी एग्ज़ाम्स को लेकर। नीट का जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें कैसे स्कैम हुए हैं, किस तरीके से चीटिंग कराई गई है, उसको लेकर बहुत सारी चीटिंग, बहुत सारे लोग पकड़े गए थे। बिहार में कुछ लोग अरेस्ट भी हुए थे, तो ये इशू चल रहा था। अभी फ्रेश एक इशू आज हाईलाइट में चल रहा है इस टाइम पे। एक्चुअली अभी ट्रेनिंग कर रही थी आईएएस की। तो ट्रेनिंग में यूजुअली होता क्या है कि आपको जो आईएएस ऑफिसर होता है उसको कुछ चीज़ें मिलती हैं और सर्विस की उनको घर मिलता है, गाड़ी मिलती है, स्टाफ मिलता है। बट ट्रेनिंग ऑफिसर को उस टाइम पे चीज़ें नहीं मिलती, क्योंकि बिकॉज आप ट्रेनिंग में होते हो, इसलिए उस टाइम पे आपको वो चीज़ें नहीं मिलती हैं। कोई स्टाफ नहीं मिलता, गाड़ी नहीं मिलती। बट इन्होंने इन सब चीज़ों की मांग करी थी। एक्चुअली क्या हुआ, ये पुणे में इनका ट्रेनिंग चल रहा था, प्रोविज़न कुछ महीने के लिए ट्रेनिंग था, तो ये वहाँ पे गई हुई थी। तो उन्होंने वहाँ पे ये सारी चीज़ें मांग करी। अपने जो वहाँ पे सीनियर इनके थे उनसे उन्होंने मांग करी और उनको बोला कि ये ऐसे सारी चीज़ें मुझे चाहिए। एक्चुअली इनका फैमिली बैकग्राउंड हम देखेंगे तो हमें समझ में आएगा कि ये क्यों ऐसा बोल पा रही हैं वहाँ पे। इनके जो पिताजी हैं वो रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर हैं और इन्होंने इलेक्शन भी लड़ा हुआ है, इसलिए एक्चुअली, और इनका बैकग्राउंड काफ़ी वेल्थ से है, इसलिए ये सारी चीज़ों की मांग कर पा रहे थे वहाँ पे। तो मैटर स्टार्ट करते हैं कि क्या मैटर है। स्टार्ट ये हुआ था कि इनके पास एक गाड़ी है ऑडी, उन पे इन्हें नंबर प्लेट चाहिए था, लाल बत्ती चाहिए थी। इन्होंने एक प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर को बोला कि भाई मुझे नंबर दो। पहले इन्होंने गवर्नमेंट को बोला, बट गवर्नमेंट यूजली आपको प्रोवाइड नहीं करती कोई भी नंबर प्लेट, सेलिब्रिटी नंबर प्लेट, जैसे 001, 002 ऐसे कुछ नंबर्स होते हैं, समथिंग स्पेशल नंबर डिनोट करते हैं, उसको कुछ उस पर नहीं करती गवर्नमेंट बेसिकली। मतलब प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर के पास गए, प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर से इन्होंने नंबर लिया। देखिए यहाँ पे भी मिसयूज़ हो चुका है ऑलरेडी, क्योंकि कोई भी प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर आपको नंबर अगर आप लेते हो तो कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट्स नहीं ले सकता ये सब चीज़ें। फिर भी ठीक है, इंडिया में ये सब चलता है, चलने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा, इन्होंने मांग करी स्टाफ चाहिए इनको एज अ ट्रेनिंग में। एज अ ट्रेनिंग में आप नहीं मांग कर सकते, यूजुअली आपको बाद में, तो जब आपको ज़रूरत, क्योंकि बाद में आपको दिया जाता है सारी चीज़ें, सारी प्रोवाइड की जाती है, लेकिन ट्रेनिंग में आपको चीज़ें नहीं मिलती। तो इसकी शिकायत इनके सीनियर ऑफिसर ने कर दी थी महाराष्ट्र गवर्नमेंट को, और ये केस चला गया पीएमओ ऑफिस। वहाँ से ये सारी चीज़ें चालू हुई। इससे पहले बीच में कुछ नहीं चल रहा था। अगर वो शिकायत नहीं गई होती तो शायद ये सब हमें पता भी नहीं चलता। अब यूपीएससी स्कैम कहाँ से निकला, इसकी बात देख लेते हैं। एक्चुअली यूपीएससी का स्कैम यहाँ से निकला हुआ है। सोचने वाली बात है कि जब इनके फॉर्म की फिलिंग देखी गई, जब इन्होंने फॉर्म भरा था, तो इन्होंने 2-3 चीज़ें भरी हैं। पहले तो ओबीसी जो कोटा होता है उससे इन्होंने फॉर्म भरा। दूसरा, इन्होंने अपने पे प्रॉब्लम दिखाया, डिसेबिलिटी का इन्होंने फॉर्म डाला कि इनकी आँखों में कोई प्रॉब्लम है, आँखों में डिसेबिलिटी है, इनकी प्रॉब्लम्स चलती हैं, और मेंटल इलनेस की वजह से इन्होंने फॉर्म डाला। उसका क्राइटेरिया एक्चुअली यूपीएससी में क्या होता है कि नंबर कम में आप पास हो सकते हैं। इनकी रैंक 821 आई हुई थी। इस कैटेगरी के चक्कर में इन्होंने क्वालिफाई कर गए और ये आगे चली गई। अगर आप इनके मॉक टेस्ट की वीडियोस देखो, मतलब अगर ऐसा है कि अगर ऐसे आंसर ये दे रही हैं मॉक टेस्ट में एक्चुअल में, और ये अनअकैडमी का मॉक टेस्ट था, ये अनअकैडमी का मॉक टेस्ट वीडियो में देख रहा था, तो प्लीज़ अनअकैडमी स्ट्राइक मत मारिएगा, ऐसा कुछ मेरा वो नहीं है। मैं बस वीडियो देख रहा था कि मैंने बहुत सारे इनके रील्स वगैरह मैंने देखी थी, शायद ये रील्स बनाने के चक्कर में ये सब हुआ। तो आप अगर देखोगे इनके जो आंसर ये दे रही हैं, ऐसा आंसर इनके जवाब में कि भाई कुछ चीज़ें इनको पता ही नहीं है, कुछ भी नहीं पता। और आप बाकी लोगों के अगर आप इंटरव्यू देखोगे तो आपको डिफरेंस पता चल जाएगा कि क्या डिफरेंस होता है। अब प्रॉब्लम कहाँ से स्टार्ट हुआ कि इनके फॉर्म फिलिंग पे हुआ क्या कि जब इन्होंने सारे डॉक्यूमेंटेशन सबमिट कर दिए, तो अब आपको जो आपने बोला हुआ है कि मेरे आँखों में प्रॉब्लम है, डिसेबिलिटी प्रॉब्लम है, तो इसके सर्टिफिकेट इन्होंने जमा कराए। अब एम्स में जब इनको बोला गया कि आप आइए वहाँ पे वेरीफाई कराइए, तो इन्होंने वहाँ पे गए नहीं। कई बार इनको बुलाया गया, कम से कम 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार, ये गए नहीं, और इन्होंने प्राइवेट हॉस्पिटल से सर्टिफिकेट बनवा लिया और वो सबमिट करा दिया पुणे के गवर्नमेंट। पहली बात तो प्राइवेट सर्टिफिकेट वैलिड नहीं होते। दूसरा, वो वैलिड हो गए, इनको ज्वाइनिंग मतलब एक एडिशनल डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर पे इनको मिल गया, ट्रेनिंग पे जाने का मौका मिल गया, ज्वाइनिंग मिल भी गई इनको, और वहाँ पे इन्होंने डिमांड कर दी ऐसे। अब देख रहे हो किस तरीके से तोड़ा गया है सिस्टम को, किस तरीके से चीज़ें निकाली गई हैं।
इनकी बैकग्राउंड ऐसा है। अब इनकी मैं संपत्ति पे बात करूँ तो ये 40 करोड़ के समथिंग इनकी संपत्ति, और ये ओबीसी कोटा से भरती है। ओबीसी कोटा बोलता है कि आपकी सालाना आय 8 लाख से नीचे होनी चाहिए, तब आप ओबीसी कोटा में आते हो। अगर ये कंप्लेन नहीं होती तो हमें पता भी नहीं चलता। एक हमें डाउट है, देखिए यूपीएससी पे लोगों को, बहुत कम लोग को डाउट होता है कि ये संस्था नहीं कर सकती चीज़। मेरे बहुत सारे जानने वाले लोग हैं जो उसकी तैयारी करते हैं, काफ़ी टाइम से वो कर भी रहे हैं। सर्विस में जाना जो उनका एक पैशन है कि लोगों को सेवा करनी है जाके, उस पर डाउट होता है। ऐसा लगता है कि हाँ चलो कुछ पैसे इकट्ठे कर लिए, कुछ पैसे दे दिए और सिलेक्शन हो ही जाएगा। यूपीएससी जैसी संस्था में ऐसा कुछ पॉसिबल नहीं, मुझे समझ में नहीं आता। कुछ भी हो, जैसा भी हो, अगर इसमें कुछ ऐसा निकलता है जैसे नीट में निकला हुआ है तो बहुत बड़ा डाउट होगा। अब इसको एक शेयर मार्केट के पर्सपेक्टिव सोच सकते हैं कि देखिए ब्यूरोक्रेट्स का काम क्या होता है, नीतियाँ बनाना, और ये रिप्रेजेंट करते हैं हमें बाहर के देशों में। आप मनी कंट्रोल को खोलोगे, मनी कंट्रोल में भी आपको न्यूज़ दिखाई देगी। अब ऐसी कोई न्यूज़ अगर आप FIS देखते हैं, लूप होल्स निकालने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ब्यूरोक्रेट्स लूप होल बना सकते हैं किसी भी तरीके से। और अगर ऐसे लूप होल्स बन जाते हैं, ऐसे ब्यूरोक्रेट की वजह से अगर लूप होल्स बनते हैं मार्केट्स में, अगर लूप होल्स बनते हैं, सोच सकते हैं कि आप रिटेलर्स का क्या हाल होगा। और देखते हैं कि गवर्नमेंट इस पर क्या रिप्लाई करती है और आगे क्या यूपीएससी इस पर क्या जवाब देती है और क्या सिचुएशन बनती है इस पर। देखिए, होना तो ज़्यादा से ज़्यादा को आप शेयर ही करिए, बिकॉज क्योंकि ये टॉपिक लोगों को ज़्यादा से लोगों को पता होना चाहिए। भले देखिए ब्यूरोक्रेट्स हैं, कुछ भी है, लेकिन पावर का मिसयूज़ तो नहीं होना चाहिए। अगर वो कार वाला वीडियो वायरल नहीं होता जो एक्सीडेंट हुआ था पॉश कार से, अगर वो वायरल नहीं होता तो आज भी वो 300 वर्ड्स का लेटर लिख के, इसे लिख के निकल जाता लड़का, और चीज़ें वैसे निकल जाती हैं। इसीलिए ज़्यादा से लोगों को शेयर करिए ताकि लोगों को पता चले कि क्या चल रहा है। ये कोई मामूली बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। नेता नगरी बात की बात है, काफ़ी बदलते हैं कि हाँ नेताओं के नाम आते हैं कि इन्होंने ये किया वो किया, लेकिन उसके पीछे जो हाथ होता है वो ब्यूरोक्रेट्स का होता है। और ब्यूरोक्रेट्स अगर करप्ट चीज़ें आने लगे, अगर सही बंदा नहीं आने लगे, ऐसे लोग अगर आने लग गए तो दिक्कत हो सकती है।